नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, किस प्रकार तैयारी करें, कितने हम नंबर लाएं जिससे कि हम सेफ जोन में पहुंच जाएं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, कितने नंबर सर पर हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा सवाल है। ये भ्रांतियां बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आप किसी एग्जाम को देते हैं तो बच्चे का मन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहता है। वो हर बार ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि उसको लगता है कि शायद मैं ही बाहर हो जाऊंगा। तो ये भी बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। बच्चों देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चे का मन जो है थोड़ा उटपटांग रहता है। वो तैयारी करने के बाद भी उसके मन में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, हो सकता है मेरे नंबर कम आ जाएं। तो ऐसा सभी के मन में होता है बच्चों। इससे आपको प्रॉब्लम में डालने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी करना है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और बच्चों के मन का जो डर है वो किस तरीके से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना एक लिस्ट तैयार करनी है। जिस तरीके से लिस्ट मैं कैसे बता रहा हूं आपको, लिस्ट ऐसे तैयार करनी है। मान लिया फर्स्ट पेज आपने लिया और फर्स्ट पेज पे आपको ये देखना है कि आप कितने कैपेबल हैं, अभी वर्तमान में आप कितने अच्छे से अपनी तैयारी कर पा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चन है, जैसे मान लिया अलग अलग टॉपिक हैं और आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने और वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सीरीज मैं अभी अपनी अपनी जो है चैनल पे चलाने वाला हूँ। उस सीरीज में मैं आपको क्या बताऊंगा, उस सीरीज में मैं एक ही चैप्टर के यानी एक ही आपका जो सिलेबस होगा उस सिलेबस वाइज एक चैप्टर से क्वेश्चन दूंगा। अगर उसमें से आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने एक पेज पे लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई है, वो वहाँ पे आपको बूस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। मैं अभी बहुत जल्द आपको शुरू करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें देनी, जिससे कि आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ किस तरीके से आपकी मेरिट रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वैकेंसी। तो वैकेंसी का चार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ये वाली चीज़ मैं आपको अभी इसके बाद समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझने की जरूरत है कि एग्जाम पैटर्न ही आपको पता नहीं होगा तो आप क्या उखाड़ पाएंगे, यानी क्या आप कर पाएंगे वहां पे। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो 35 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपके आने वाले हैं मैथमेटिक्स में। मैं मानता हूं अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा भी कमजोर है तो भी आप 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारी पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ। हर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है और आरपीएफ में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन वो ही मैं आपको लेकर आता हूँ। वहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं मैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के बच्चों यहाँ पे आने हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। 120 मार्क्स ही आपके होंगे। ये सिलेबस बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ मैं करने वाला हूँ। अगर आपको यही पता नहीं होगा, अपना रास्ता ही पता नहीं होगा, तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। मैथमेटिक्स में अगर सेफ स्कोर मैं बताऊं तो आपको लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बच्चों। यहाँ पे ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कंप्लीट आपके 35 में से 35 भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक लो क्वालिटी में लेके चल रहा हूँ, एक मीडियम क्वालिटी में, जो कि इससे कम आप करेंगे तो आपको दिक्कत ही आएगी बच्चों। रीजनिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे 30 से 32 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा आपके स्कोर, आप इस स्कोर को भी अचीवमेंट कर पाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। जीएस की बात करता हूँ तो जीएस बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर जीएस बहुत हार्ड आती है, ये आता है वो आता है। तो मैंने इसीलिए इसमें 28 से 30 क्वेश्चन आपके लिए हैं कि जीएस में 28 से 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। हालांकि बच्चे तो 43 नंबर की यहाँ पे जीएस कर पाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि 28 से 30 क्वेश्चन तो आपकी जनरल नॉलेज में मिनिमम होने चाहिए। इससे नीचे अगर आप जाते हो बच्चों तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब आपको जीएस की, रीजनिंग की, मैथ की कैसे तैयारी करनी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी को बूस्ट करना है और किस तरीके से आप 90+ नंबर वहां पे लेके आएंगे। उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। बात करता हूं सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा भ्रांति बच्चों के मन में यही है कि सेफ स्कोर हमें पता चल जाए। बच्चों अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो सेफ स्कोर किसी को भी पता नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है। और आइडिया आपको पता होगा रेलवे ने पिछली वैकेंसी में खत्म कर दिया था, क्योंकि बटे में से बटे मेरिट चली गई थी, वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सेफ स्कोर आज की मैं बात करता हूँ तो 90 से 95 क्वेश्चन यदि आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, 90 से 95 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को कि हो सकता है सेफ जोन में आप आ जाएं।
लेकिन बटे में से बटे अगर मेरिट चली गई, जो आपको पता हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर्म आप देख लीजिएगा, मैं हर बार हर दिन का मैंने डेटा गिरा है कि कितने फॉर्म एक दिन में भरे गए हैं, हर दिन का डेटा है। आप जाएंगे चैनल पर जाकर, आपको शॉर्ट वीडियो में सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो 90 से 95 क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए। इससे नीचे अगर आप लाते हैं तो बच्चों फिर तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, फिर तो आपको वैकेंसी मुझे नहीं लगता मिल जाए। 90% मैं कहता हूं कि आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप इससे नीचे लाएंगे, और 10% में तो भैया कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं कहाँ गई थी। हालांकि इसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है कि दिल्ली पुलिस की तरह इसमें आप ऑल इंडिया मेरिट लगेगी, आपकी जोन वाइज मेरिट नहीं लगेगी, क्योंकि जब जोन वाइज मेरिट लगती थी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अब हो सकता है आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाए। बात फीमेल की करता हूं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि सर फीमेल की कितनी जाएगी। तो फीमेल की आपकी 90 यानी 90 क्वेश्चन आपकी जाने वाली है। अगर 90 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं बच्चे, तो आप 90 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं मैं, क्योंकि बच्चे ईडब्ल्यूएस की भी पूछेंगे, तो ईडब्ल्यूएस की भी आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं, आप 90-90 ला सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करता हूं और मैं एसटी की बात करता हूं, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं 5-5 नंबर आप कम लगा सकते हैं। तो हो सकता है आपका 5 नंबर कट के यहाँ पे आपकी मेरिट एससी एसटी की आ जाए। तो ये एक सेफ स्कोर है, जो एक आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ तक आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है बच्चों, इससे कम भी जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, ये नोट क्यों लिखा है? ये नोट इसलिए लिखा है कि 90% ही लाने हैं आपको नंबर। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूं बच्चों, क्यों भीड़ में आप अपने आप को खींच रहे हैं, बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं। तो आपको 90% नंबर आपके लेकर आने हैं। अपनी तैयारी जो है, आपकी जो तैयारी है 90% की होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, आपको मन में ये ना हो कि मैं बाहर ना हो जाऊं। तो इस तरीके से तैयारी करनी है बच्चों। तो 90% अपने मन में अगर आप मान के चलेंगे तो 80% बच्चे लेकर ही आ जाएंगे, आप मैं गारंटी देता हूं। लेकिन यदि आप मान के ही चलेंगे 70%, तो आप कैसे ले आएंगे? 60% पर रह जाएंगे। तो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, मैं यही बताता हूं, एक टॉपर की स्ट्रेटेजी बताता हूं। अगर आपको टॉपर बनना है तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे आरपीएफ की बात करता हूँ। आरपीएफ की बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 80% मेरिट जाएगी, 90% जाएगी, 100% जाएगी। तो बच्चों ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आरपीएफ की पहली आपकी मेरिट लगी थी तो 100% लगी थी, यानी 120/120 यहाँ पे ये मेरिट गई थी। 120 में से 120 जा सकती है। तो आप ये बिल्कुल भी ना अपने माइंड में लगाएं कि सेफ स्कोर में है आप। आपको मैं बिल्कुल भी 1% भी आपको गुमराहित नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ है रियल वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है अब की बार 90% मेरिट चली जाए, हो सकता है 80% चली जाए। तो इसमें बिल्कुल विचार करना बच्चों। अगर आपको एक वैकेंसी चाहिए तो इस पॉइंट पे अगर आप विचार कर पाएंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि आप फिलहाल कितने पानी में हैं, कितना आपने अपने करियर के लिए अपनी मेहनत की है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपका टेस्ट शुरू होने वाला है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ हैं और क्या है। और एक चीज़ और मैं लेने वाला हूँ आपको, एक रैंकर मैं वो लेने वाला हूँ जिसमें रैंक पता चलेगी आपको कि कितनी रैंक पे आप हैं, क्या स्थिति आपकी है हर सब्जेक्ट में, वो भी आपको पता लगने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।